जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी हम पाइप और टंकी पढ़ रहे थे ना, तो जितना पढ़ा वहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद आगे की कहानी देखने वाले हैं हम। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन ही रहा, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। कितने घंटे में? 5 घंटों में भर सकता है। कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। तो जैसा कि एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, क्लियर। यानी एक पाइप ले लेंगे अपन ए, एक पाइप ले लेंगे बी। तो यहाँ पर जो एक काम कर रहा है भरने का और एक पाइप कर रहा है टंकी को खाली करने का, ठीक है। तो एक पाइप किसी टंकी को कितने घंटों में भरता है? 5 घंटों में, ठीक है। तो भाई साहब भरवा दिया इनसे, कितने? 5 घंटों में। इसके बाद और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप बी 4 घंटों में खाली कर सकता है। कितने घंटों में? 4 घंटों में खाली कर सकता है। यानी इसे ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का? एलसीएम आएगा 20। यानी कितना? 20 लीटर। तो हमने ले ली टंकी की क्षमता कितनी है? 20 लीटर है। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम कि 1 घंटे में आकर कितना भरते हैं या कितना खाली करते हैं। हम 1 घंटे की क्षमता देखेंगे। ये 5 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? हम डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 के 20। यानी कितने लीटर भरता है? 4 लीटर 1 घंटे में। इसके बाद बी है जो बी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करता होगा? तो 1 घंटे में खाली करता होगा 4 पंचे 20। 20 में अपन भाग देंगे तो सॉरी कितना करेंगे यहाँ पर? 4 पंचे 20 यानी 5 लीटर खाली करता है। इतना के लिए यहाँ पर बोला गया यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। यानी हमने टंकी की क्षमता ली है, कितने लीटर ली है? 20 लीटर। जब दोनों पाइप चलते हैं तो एक है ए और एक है बी, और इनकी जो कैपेसिटी है यानी भरने की, और बी जो है खाली करता है, इसलिए अपन बी को नेगेटिव में ले ले रहा है, ए को पॉजिटिव में। यानी ए भरता है टंकी को, बी खाली करता है। तो ए जो भरता है टंकी को कितना भरता है? ए भरता है 4 लीटर और फिर बी करता है खाली, यानी कितने लीटर करता है? 5 लीटर। तो जब दोनों चलते हैं पाइप तो कितने लीटर का नुकसान होता है? यानी 1 लीटर माइनस का खाली ही होगा। जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे या खोले जाएंगे तो -1 लीटर तो फिर भी खाली होना है। इसके बाद हमने जो टंकी की क्षमता ली है, कितनी ली है? हमने ली टंकी की क्षमता 20 लीटर। जब दोनों पाइप चलते हैं तो यहाँ माइनस से आप कंफ्यूज मत होना, माइनस का कोई रोल नहीं है। केवल इतना है कि 1 मिनट में या 1 घंटे में माइनस या 1 लीटर खाली होती है। तो 20 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 20/1 यानी कितना आ जाएगा? 20 घंटे। जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 20 घंटे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये भरने और खाली वाला था। तो भरने की क्षमता कम है, खाली करने की ज़्यादा। जब दोनों चलेंगे तो 1 लीटर खाली ही होगा, भरा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर बोला गया कि आखिर अगर टंकी पूरी भरी है, ठीक है, अगर टंकी पूरी भरी है कितने लीटर? 20 लीटर। जब दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं तो कितनी खाली होगी या कितने घंटे में खाली होगी? तो अपन ने कितना निकाल लिया? 20 घंटे में खाली हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं, वो आ गया था दूसरा, कुछ आया होगा, मतलब ओपन हो रहा होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक टंकी आमतौर पर 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन इसके तल पर एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे अधिक लगते हैं। अगर टंकी पूर्णतया भरी हो
तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन कल हुए थे? ठीक है, देख रहा है जैसा भी हुआ। ए कितने घंटे में भरता है? तो ए भरता है किसी टंकी को कितने घंटे में? 8 घंटे में। इसके बाद बी की बात होगी। बी क्या करता है? बी, लेकिन इसके तल पर एक रिसाव, यानी इसके तल पर एक क्या है? रिसाव है, या पानी रिस रहा है, या से बोले अपन छिद्र है छोटा सा, जिसकी वजह से भरने में कितने लग रहा है समय? 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। यानी पाइप तो चल रहा है अपना कौन सा? ए, लेकिन इसके साथ एक रिसाव भी है। तो रिसाव कितना है? तो रिसाव के कारण ए प्लस एक रिसाव, रिसाव के कारण कितने घंटे अधिक लग रहे हैं? 2 घंटे, यानी 10 घंटे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? तो सिंपल सा है, या तो 10 और 8 का गुणा कर दो, या फिर आप इस तरीके से कर लो, इससे भी एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप सीधा सीधा, आपको पता है कि जिसमें 10 का ही भाग जाए और 8 का ही भाग जाए 40। इन क्वेश्चनों में पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क में एक बहुत अच्छी बात यह है कि एलसीएम से कोई मतलब नहीं है। आप बड़ा नंबर भी ले लो, लेकिन भाग दोनों का जाना चाहिए, या सीधा गुणा कर दो तब भी आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? तो अपन 40/8 कर देंगे। क्लियर? जब 40/8 करेंगे, 8 घंटे में, मतलब 8 घंटे में 40 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? तो 1 घंटे में 5 लीटर, यानी अपन लेंगे 5 लीटर पॉजिटिव, यानी कितने लीटर भरता है? 5 लीटर। अब बात आएगी जब रिसाव भी साथ में, पाइप तो चल रहा है लेकिन रिसाव भी, तो कितने? 2 घंटे अधिक लग रहा है, यानी 10 घंटे लगते हैं फिर। तो अपन 40 में भाग देंगे 10 से, तो 10 चौके 40। क्लियर? हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि आखिर जब दोनों पाइप चलते हैं तो क्या बोला गया? केवल कि अधिक लगते हैं। अगर टंकी पूर्णतः भरी हो तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर पूर्णतः भरी हुई हो तो खाली करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए टंकी की जो हमने क्षमता ली है कितनी? 40 लीटर, यानी जो हमने एलसीएम लिया है उसे हम टंकी की क्षमता बोलते हैं। फिर हमसे बोला गया कि अगर टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जो रिसाव है, रिसाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो रिसाव की क्षमता है, अभी पाइप नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि रिस रहा है पानी अभी भी। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो रिसाव के कारण पूछा गया कि रिसाव के कारण क्या हो रहा है। तो देखें यहाँ पर अकेला जब पाइप चल रहा था तो कितने लीटर भरा जा रहा था पानी? 5 लीटर भर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि पाइप के साथ जब रिसाव चालू हुआ तो रिसाव की वजह से कितने? 4 लीटर ही भर पा रहे अपन उतने ही समय में, या 1 घंटे में 4 लीटर ही भर पा रहा है, और 1 घंटे में वो 5 लीटर भर रहा था। यानी यहाँ से रिसाव पता चल जाएगा कि जो रिसाव है वो 1 घंटे में कितने लीटर होता है? 1 लीटर। 5 में 4 माइनस कर देंगे। सीधी सी बात है कि कोई पाइप है, जब पाइप के साथ रिसाव चालू हुआ तो 4 लीटर, और जब सिंगल पाइप चल रहा था तो 5 लीटर। यानी रिसाव कितना है? तो रिसाव जो हमारा यहाँ पर है वो है 1 लीटर, यानी रिसाव जो खाली करता है 1 लीटर प्रति घंटे। तो 40 लीटर से खाली करने में कितना समय लगेगा? तो भाग दे देंगे, तो कोई मतलब वैसे भी नहीं। 1 चौके 4, 1 चौके 4 और 0, कितने घंटे लगेंगे? 40 घंटे। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 40 घंटे। ठीक है, तो अभी का क्वेश्चन है CGL 2022 का, जो अप्रैल के समथिंग एग्जाम चल रहे थे, 21/4 का है शायद डेट का, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी, यहाँ पे भी की जगह क्या होना चाहिए था? बी। पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की आधी क्षमता, मेन पॉइंट है यहाँ पर, टैंक की आधी क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा? कोष्टक में यहाँ पर पूछा गया है घंटों में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए और एक पाइप क्या ले लिया अपन ने? बी। ठीक है, ए क्या करता है कि ये जो टंकी को भरता है कितने मिनट में? 36 मिनट में। क्लियर? ए भरता है टंकी को 36 मिनट में।
वो जो बी है, बी कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो बी कर सकता है भाई साहब 45 मिनट में खाली। इतना क्लियर। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, वो तो अब बात की बात है, फिलहाल तो ये देखो कि 36 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, है, ठीक है। तो 36 और 45 का एलसीएम क्या आएगा। एक तरीका तो ये है, आप इससे भी निकाल सकते हो, 3 से भाग दोगे एक एक तक आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने आपके लिए बताया था कि आपको क्या करना है, जो 45 है, 45 का दोगुना 90, ठीक है, इसका दुगना तिगना चौगुना करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि 36 का भी मल्टीपल आ जाता है। बाकी फिलहाल तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो अपन 3 से भाग दे रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचा 1, 3 5 15। फोकस करते हम यहाँ पर एक बनाने का, 3 चौके 12, 3 5 15। अब कितने से हो रहा, 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यानी यहाँ पर एक एक बना दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना ले लेंगे हम, 180, और वही हमारे टैंक की क्षमता होगी। तो कितना ले लिया हमने, हमने ले लिया यहाँ पर 180 लीटर एलसीएम। क्लियर। यहाँ पर फिर हम ये देखेंगे कि 36 मिनट में भर सकता है ये पाइप, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा, तो आपको पता हो तो 36 का 10 में गुणा करो तो होता है 360, उसका आधा होता है 180, यानी 36 पंचे 180, यानी ये कितना भरता है, 5 लीटर प्रति मिनट, यानी जो क्षमता आई है वो कितनी आई है, 5 लीटर प्रति मिनट। इसके बाद जो ये भरता है, लेकिन बी जो क्या करता है, बी का काम है खाली करने का, बी करता है 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में कितने लीटर करता होगा, तो 45 के जो अपन भाग देंगे 180 में, तो आपको बहुत अच्छे से पता है 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। बाकी फिर आप इसे 9 से करेंगे, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कितने लीटर खाली करता है, ये 4 लीटर करता है, ठीक है। तो ये जब 5 लीटर भरता है, बी 4 लीटर खाली करता है। फिर क्या बोला गया कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ए का काम तो ठीक है भाई साहब, भर रहा है तो ले लिया पॉजिटिव में, लेकिन बी का काम क्या है, खाली करता है बी, ठीक है। तो ए ने भरा 5 लीटर, बी ने खाली किया 4 लीटर। निष्कर्ष या मतलब क्या निकला, तो नुकसान तो फिर भी रहेगा, 5 माइनस 4, कितने लीटर भर पा रहे हैं लोग, दोनों पाइप जब एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों पाइप जब एक साथ चलते हैं तो केवल कितने लीटर भरा जाता है पानी, 1 लीटर। इतना क्लियर। यहाँ पर 36 और 45 चौके 80, तो टैंक की आधी क्षमता को, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, टैंक की आधी क्षमता, आधी मतलब 1/2, और सीधा सीधा हमने कितना लिया है 180, तो आधी क्षमता जो कितनी होगी, आधी क्षमता होगी इसकी 90 लीटर। इतना क्लियर। और जब दोनों चलते हैं तो कितना भरा जाता है, 1 लीटर, यानी 1 से अपन भाग देंगे तो कितना आ गया, ये भरते 1 मिनट में 1 लीटर, तो ये कितना समय लगा इनको, 90 मिनट। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो अपन ने एलसीएम निकाला था। इसके बाद यानी जब दोनों पाइप चलते हैं, 1 मिनट ये चलता है 1 मिनट भी चलता है साथ में, तो कितने लीटर भरा जाता है, 1 लीटर। क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये तो कर रहा है 5 लीटर भर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, 4 लीटर खाली कर रहा है। इसके बाद हमने देखा कि जब दोनों को साथ में चलाए, इसकी आधी क्षमता, पूरी क्षमता 180 थी, आधी क्षमता 90 लीटर थी, तो 1 लीटर भर पाते हैं, तो अपन ने 1 से भाग दिया, कितना है 90 मिनट। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसे, हमसे लेकिन पूछा गया है घंटे में। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये भी होता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, या तो अपन 60 से भाग दे रहे हैं इसे, 90 मिनट को 60 से भाग दिया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 एकम 6, बचा 3, 3 में भाग तो आएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, तो 6 पंचे 30, यानी कितने घंटे लगे, 1.5 घंटे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था, 90 मिनट को आप लिख सकते हो 1 घंटा यानी 60 मिनट और 30 मिनट में, 60 मिनट यानी 1 घंटा और आधा घंटा यानी 0.5 या 1/2, तो ये आ जाता।
1 घंटा 5 मिनट। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक ही सुबह क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था CGL मेंस टीयर 2 3/2/2022। क्लियर, ये अपडेट क्वेश्चन है, बिल्कुल हाल ही का क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले तो अपन देख लें ABC, ठीक है, कितना कितना समय लगता है? 20 मिनट, 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे। तो अपन ने लिया यहाँ पर 20 घंटे, फिर लिया अपन ने 30 घंटे और फिर लिया अपन ने 60 घंटे। क्लियर, इसका एलसीएम बताने की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60, यानी एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 60 लीटर। क्लियर, यही हमारी टंकी की क्षमता होगी। यहाँ पर फिर हम देखेंगे ये 20 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? तो 20 तिया 60, यानी 3 लीटर। बी 30 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा? 2 लीटर। सी 60 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा? 1 लीटर। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम देखेंगे, ये तो चलो भाई सब ठीक है। अब हमसे बोला है कि क्रमशः ABC, तो हम क्या करेंगे कि टाइम जो हम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ठीक है। अगर हम ऐसे निकालने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम निकल गया। हम कोशिश ये करेंगे कि जो टाइम रहता है, टाइम कितना बज रहा, लास्ट टाइम कितना है? 9 बज रहा, तो हम ए और बी को पहले 9 बजवा देंगे, यानी 9 बजे तक वो कितना भर चुके होंगे। फिर तीनों को साथ में कर देंगे अपन, तो वहां से हमें टाइम पता चल जाएगा। तो देखें, अब बात आएगी पहले किसकी? ए की। ए कितने बजे चालू होता है? ए किया जाता है 7 बजे चालू। अगर ए को हम क्या करें, सुबह की बात हो रही है, यानी ये अगर ए को हम 9 बजवा दें, क्लियर, ए से करा दिया अपन ने 9 बजे तक। ये 7 बजे चालू होता है, लेकिन अपन 9 बजे तक पहले दोनों को समान कर दे रहा है, ए और बी को। तो ये जब 9 बजे तक चलेगा, यानी कितने घंटे हो रहा है इस बीच में? 2 घंटे हो रहा है। और हमें पता है 1 घंटे में कितने लीटर भरता है? वो 3 लीटर। तो 2 घंटे में कितने लीटर भरेगा वो? 2 घंटे में भर देगा वो 6 लीटर। इतना क्लियर। इसके बाद बी की बात आएगी। बी कितने बजे चालू किया जाता है? तो बी किया जाता है भाई साहब 8 बजे। तो हम क्या करेंगे, बी को भी कितने बजवा देंगे? बी से 9, यानी बी को कितना सफ़र तय करना पड़ रहा? तो बी को करना पड़ रहा केवल 1 घंटे। और बी जो है 1 घंटे में कितने लीटर भरता है? तो बी भरता है 1 घंटे में 2 लीटर। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि केवल ए और बी तो हो गए। अब जो सी है, सी तो वैसे ही 9 बजे चालू होता है। अब तीनों को हम साथ में चालू कर देंगे। तो जो हमने टंकी की क्षमता ली थी, कितनी ली थी? 60 लीटर। 60 लीटर में से 6 और 2 8 लीटर अपन क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि इन लोगों को अपन ने 9 बजे तक बुलवा लिया कि भाई 9 बजे तक आप चला दो, या किसी भी रिश्तेदार को बुलाते तो कहते ना कि पहले आप एक काम करो, वे कहेंगे हम 7 बजे निकलेंगे, दूसरे कहेंगे हम 8 बजे, तो बोलेंगे एक काम करो 9 बजे तक सब जने इकट्ठे ही हो जाओ, फिर चल रहा है अपन सामने वाले के यहाँ, ठीक है, बारात हो या फिर कहीं और जाए तो रिश्तेदारी में। तो ऐसे ही करते हैं कि एक जगह गाड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं, फिर उसके बाद चलो अब चलते हैं। ऐसे ही इसमें कि भाई चलो 9 बजे तक पहले ए को बुला लो, बी को बुला लो। अब सी भी तैयार है कि चलो हम तो वैसे ही तैयार रहते, अब चले अपन, ठीक है। तो देखें, अब जब अपन ने 9 बजे तक, यानी इनका तो जो रिश्तेदार आए हैं और जो रिश्तेदार भी आए हैं, तो इनके 8 लीटर तो इनका डीजल जल गया। टोटल कोटा था 60 लीटर का, यानी अब कितना बचा है? 60 माइनस 8, यानी कितने लीटर बचा? 52 लीटर। यानी पानी जो टंकी की क्षमता बची, कितनी बची है अब? 52 लीटर। इसके बाद फिर अब तीनों को खोला अपन, अब तीनों को खोल लें साथ में। जो तीनों को खोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों खोले जाते हैं तो कितना भरा जाता है? 3, 2 और 1।
टोटल कितने लीटर भरा जाता है? जब टोटल भरा जाता है 3 2 5 और 1 6 लीटर। जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो कितना भरा जाएगा? 6 लीटर। टोटल कितना लीटर था, मतलब बचा कितना था? 52 लीटर। जब तीनों चलेंगे तो 52 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 6 एकम 6, 6 8 48। इतना क्लियर, यानी 8 घंटे तो क्लियर। 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी यहाँ पर आ गया 8 सही 2/3। और एक बात और बताना कि 8 सही 2/3 तो आ गया, यानी कहने का मतलब कितना आया है कि यहाँ पर हम बताएंगे तो यहाँ पर आ गया है 8 सही 2/3। इतना क्लियर, 8 सही 2/3 तो ठीक है, यानी 8 घंटे 2/3। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है? मिनट में। मिनट यानी ये 1 घंटे का पार्ट है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में होते हैं भाई साहब 60 मिनट। 60 का 2/3 भाग निकालोगे आप तो 3 दूनी 6, 0 और 20 दूनी 40, तो कितना मिनट होगा इसका? 40 मिनट। इसे हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम बोल सकते हैं 8 घंटे 40 मिनट लगेंगे। कितना क्लियर? इतना 8 घंटे 40 मिनट। हमने सभी को कितने बजे स्टार्ट किया था? 9 बजे। 9 बजे से जब स्टार्ट होगा, 9 बजे सुबह, ठीक है, 9 बजे जब सुबह स्टार्ट होगा तो कितना घंटे में? 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट, यानी यहाँ पे देखेंगे 9 से कितना बजाना है हमें? 9 से 8 घंटे, 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 8 घंटे तो होगा 6 बजे तक। ठीक है, 8 घंटे 6 बजे तक, फिर कितने? 40 मिनट और, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 मिनट। आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते 6:40, यानी 6:40 कितना आ रहा हमारा? 9 से 10 11 12 13, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 6:40 नहीं, क्योंकि 9 और 8 17, 17:40, और 17 को अपन क्या बोलते हैं? 5। तो 9 घंटे नहीं लेना, 8 घंटे लेना है। तो 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी 5 तो बजा दी हमने यहीं पर। ठीक है, अब कितने मिनट और बचे केवल? तो यहाँ पर बचे हैं केवल 40 मिनट और, यानी 5:40। लेकिन क्या बच जाएंगे? शाम हो चुकी होगी, है ना, तो यहाँ पर शाम 5:40। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5:40 पर। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे सीधा भी जोड़ सकते थे, 9 और 8 17:40, और 17 को आप ट्रेन की भाषा में क्या बोलते हैं? 5, या 24 घंटे वाली घड़ी में 17 को क्या बोला जाता है? 5। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भरा जाता है, बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना भाग? 4/13 भाग। 4/13 भाग है, कितना समय लगता है? उसे लगते हैं 6 मिनट। क्लियर, यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि 4/13 भाग में 6 मिनट लगते हैं, तो शेष भाग कितना बचा होगा? जैसा कि हम आपको भी बताते आ रहे थे कि कोई भी नंबर है जैसे 4/13, यानी 13 में से 4, यानी 13 में से 4 भाग भरा है, तो कितना खाली है? 13 में से 9 खाली है, यानी इसे अपन क्या बोल सकते हैं? 9/13। इतना क्लियर, यानी जो नीचे ही एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती, यानी 13 में से 4 भरा है तो खाली कितना है? 13 में से 4 जब भरा है तो 9 खाली है, यानी अपन उसे क्या बोल सकते हैं? 9/13। पहले तो हम निकाल लें कि आखिर वो पूरी क्षमता क्या होगी, या कुल कितना होगा। तो देखें 13×6 = 78, तो 4 भाग बराबर कितना समय लगता है? 78 मिनट। फिर ये 4 गुणा में तो अपन निकाल लेंगे पूरा भाग, तो पूरा भाग कितने समय में भरा जाएगा? तो पूरा भाग 78/4। क्लियर, हम 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 बचा कितना? 4 एकम 4 बचा 3, 4 नाम 36 बचा 2, 2 में भाग जाएगा नहीं, 4 पंचे 20, यानी पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा?
19 मिनट। तो जब यहाँ पर इतना क्लियर, यानी पूरा भाग भरने में कितना समय लगता होगा, 19.5 मिनट। क्या हम ये बता सकते हैं कि भाई साहब जब यहाँ पर हमने देखा तो 6 मिनट लग रहे थे, 19 में से आप 6 माइनस कर दो, क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, 0.5 मिनट पे ना जाओ, 0.5 का मतलब होता है 30 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको संतुष्टि ना हो तो अपन देख लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं, है ना। बाकी हमारे हिसाब से तो देखो आंसर आपका यहीं पे आ गया कि पूरा भाग कितने मिनट में भरा जाता होगा, तो पूरा भाग भरा जाता होगा 19.5 मिनट में, जिसमें से कितना भाग बचा होगा, तो 9/13 भाग। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि शेष भाग कितना बचा है, 9/13। तो अपन 19 का गुणा कर देंगे 19.5 का। क्लियर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 1/, में कुछ नहीं आता, 1 0 लग जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचा 6, 13 पन्ना 65, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 9 तिया 27/2, 2 से कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, पॉइंट 2 पंजे 10, यानी 13.5। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 13 मिनट। और 0.5 का मतलब क्या हो रहा पता, 30 मिनट। देखें जैसे अपन करते थे ना कि 1 मिनट, यानी जैसे अपन बोलते हैं कि 60 मिनट या फिर 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। कोई हमसे बोले भाई साहब आधा मिनट मतलब क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं 30 सेकेंड। आधा मिनट यानी कितना होता है 30 सेकेंड। वो जो 30 सेकेंड दिया है इसे ही अपन 1/2 को ही तो बोलते हैं 0.5, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, 13 मिनट 30 सेकेंड। 13 मिनट कितना 30 सेकेंड, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 मिनट 30 सेकेंड। सॉरी यहाँ पर सभी ऑप्शन सेम हो गए लगभग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 13 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हुए, बाकी चारों ऑप्शन है तो 13 मिनट 30 सेकेंड ही इसका राइट आंसर है। बाकी आप तो सीधा यहाँ पर माइनस कर सकते थे। क्लियर, 19.5 में से 6 माइनस कर दो, पता चल जाता कि इतना भाग इतने में भरा जा रहा, शेष भाग उतने में भरा जाएगा, 13.5 या 13 मिनट 30 सेकेंड बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े अलग थे, बाकी ये मेंस का क्वेश्चन है CGL Tier 2 का। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, कैसा खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 50 मिनट में भर जाती है। टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, तो कितने मिनट में कर सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात होगी A, B और C। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट, 60 मिनट 75 मिनट, लेकिन क्या होता है कि जो तीसरा पाइप लगा है, ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल लिया, यानी तीसरा पाइप अपन ने ले तो लिया है C, लेकिन होता क्या है कि इसके साथ A और B भी रहेंगे। क्लियर, इसके साथ A प्लस B, और जो C क्या करता है खाली करता है, इसलिए अपन ने उसे -C ले लिया। क्लियर, तो जब जो C पाइप है लगा है तो एक साथ खोल लिया है तो कितना मिनट लगता है, 50 मिनट लगते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब तीनों पाइपों को खोलते हैं तो 50 मिनट लगते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना ले सकते हैं, ठीक है, तो देखें एलसीएम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 75, 75 का दोगुना 150, 150 का दोगुना 300, एलसीएम कितना लिया हमने 300। बाकी आप इस विधि से तो निकाल ही लेंगे। क्लियर, बाकी फिर दुगनी तिगनी वाली विधि से निकालो सबसे बड़े वाले नंबर को लेके। तो यहाँ पर देखा हमने एलसीएम कितना लिया 300 लीटर क्षमता है मान के चलिए, ये 60 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 60 का भाग देंगे 300 में तो कितना आएगा 6 पंचे 30, यानी 5 लीटर भरता है।
जब बी की बात होगी तो बी क्या करता है, 75 मिनट में भर सकता है। 300 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा, तो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कितना समय लगेगा, 4 लीटर, यानी 4 लीटर प्रति मिनट होता है। इसके बाद जब सी पाइप खोला जाता है, एक पाइप निकासी पाइप है जो खोलता है, यानी पानी बाहर निकालता है। तो जब तीनों चलते हैं तो कितना मिनट लगता है भरने में, 50 मिनट। ठीक है, तो हम देखेंगे 300 में भाग देंगे तो 5 छक्का 30, यानी कितने लीटर भरा जाता है फिर, 6 लीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी मिनट में है तो मिनट में ले लेंगे अपन, तो 6 लीटर प्रति मिनट। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अकेला पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि 5 और 4 कितने, ए और बी को कितना समय लगता है, 5 और 4, या 5 लीटर और 4 लीटर, कितने लीटर भरते, 9 लीटर। लेकिन जैसे ही 6 सी चालू होता है, यानी खाली करने वाला कितने, तो 6 लीटर भर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चला 9 - 6 यानी 3 लीटर, सीधा भाग देंगे आंसर आ जाएगा जो 100 मिनट। ठीक है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर आपको प्रोसेस से करना है, अच्छे नोट्स बनाना है सजावट के अनुसार, तो देख लें यहाँ पर a + b - c कितना समय लग रहा है इनको, 6 मिनट तीनों को, या 6 लीटर प्रति मिनट लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की क्षमता हमें पता है कितनी, 5 लीटर प्रति मिनट, बी की क्षमता कितनी है, 4 लीटर प्रति मिनट, माइनस सी बराबर 6, 5 और 4 9 लीटर, 9 - सी बराबर 6। इतना क्लियर। ये प्लस का है, उस साइड हो जाएगा माइनस का। देखो मतलब कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करना होता है, बाकी आप समझने के हिसाब से लिख लें। -c 9 में से 6 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी सी की क्षमता हो जाएगी कितनी, 3 लीटर प्रति मिनट। टोटल टंकी की क्षमता कितनी ली हमने, तो टंकी की क्षमता ली हमने भाई साहब 300 लीटर। तो क्या करेंगे 300/3, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 0 0, यानी कितने मिनट लगे, यानी यहाँ पे जो क्षमता आई थी हमारी सी की 3 लीटर प्रति मिनट, तो 300 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा, या खाली करने में, तो यहाँ पे खाली करने में कितना समय लगेगा उसे 100 मिनट, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 100 मिनट। ठीक है, आंसर आपका यहीं पे आ गया था, यहाँ तक बढ़ाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन अगर आप जब भी करें एग्जाम में तो कोशिश करना कि ऐसा ना करना पड़े। और ये भी क्वेश्चन CGL Tier 2 30/1/2022 में हुआ था, अभी पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और अभी 23 वाले हुए नहीं, जैसे ही होंगे तो हम वो क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप A B और C। तो ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अभी हमने इसके पहले कराया जो ए वाला क्वेश्चन है सेम। क्लियर, तो आप कर लेना, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आपकी बुक में, जहाँ से भी आप पढ़ते हो जैसे भी, पूरे लगा लेना। ठीक है, तो 17वें नंबर का तो रिपीट क्वेश्चन है। 18वां देखें, नल ए तथा बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखें ए और बी कौन कौन है भाई साहब, ए और बी, तो कितने कितने मिनट में भरते हैं, 24 और 32 मिनट में। यानी यहाँ पर देखा हमने ए 24 मिनट में भर सकता है, और बी कितने मिनट में भर सकता है, तो बी भर सकता है भाई साहब 32 मिनट में। इतना क्लियर। यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम बिल्कुल आसान है, 32 का आप दुगुना करोगे 64, 32 का 3 गुना करोगे कितना होगा 96। इतना क्लियर। या फिर इस विधि से तो आ ही जाएगा एलसीएम, इससे तो बेफिक्र रहना आप कि आएगा नहीं, आएगा, बस टाइम जितना लग जाए फिर। तो देखें ये 24 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा, तो हम 96 में भाग देंगे 24 से, 24 चौके 96। ठीक है, इसके बाद 32 से भाग देंगे तो 32 तिया 96। इतना क्लियर। यानी एक ही कार्य या फिर एक ही जो क्षमता है वो कितनी है 4 लीटर प्रति मिनट है, और बी की जो क्षमता है वो कितनी है 3 लीटर प्रति मिनट। इसके बाद बोला गया कि तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि टंकी या अपनी जो भी टंकी लेंगे तो 18 मिनट में भर जाए। बंद किसे करना है भाई साहब, बी को, तो मेन पॉइंट हम बी को बस पकड़ेंगे
ए को तो अपन ने बंद किया नहीं है, यानी ये तो भाई साहब चलता रहा था। और कितने मिनट तक चला होगा? टंकी का उन्होंने हमसे पहले ही बोल दिया कि टंकी कितने मिनट में भर जाए, 18 मिनट में। यानी 18 मिनट तक टंकी ए चला है, यानी ए रुका नहीं है। ए तो 18 मिनट चला, और 1 मिनट में कितने लीटर भरता है? 4 लीटर। तो 18 मिनट में कितने लीटर भर दी होगी उसने टंकी? 72 लीटर। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो बंद किसे करना है? बी को, ए को नहीं करना। तो ए तो चलेगा अपना बराबर, वो 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो ए जब चलेगा तो 18 मिनट में कितने लीटर भर देगा? 72 लीटर। हमने टंकी की क्षमता कितनी ली है? तो हमने भाई साहब टंकी की क्षमता ली है 96 लीटर। 96 में से आप 72 माइनस कर दो, कितना बचा? 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 24 लीटर। यानी टंकी की अभी कितनी बची है? 24 लीटर टंकी बची है। इतना क्लियर? टंकी बची है तो कितने लीटर? 24 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अब जो काम है वो किसे करना है? तो जब 24 लीटर बची है तो बी को भरनी पड़ेगी टंकी, जितनी भी भरे, है ना। अब कौन भरेगा? बी। यानी 24 लीटर टंकी किसे भरनी है? बी को। और बी जो कितनी भरता है 1 मिनट में? 3 लीटर। तो 24 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा? अपन 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24। यानी कितना समय लगेगा उसे 24 लीटर भरने में? 8 मिनट। यानी जो राइट आंसर आया वो हमारा क्या आया है? 8 मिनट। क्लियर? ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, CGL Tier 2। ठीक है, तो कितना मिनट लगा उसे? 8 मिनट। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान होते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको पेन भी उठाना पड़ेगा, दिमाग भी चलाना पड़ेगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। देखो 2 स्टेप में आंसर था इसमें भी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो ए वाला स्टेप भले ही आपको करना पड़े, बाकी ये तो आपके माइंड में क्लियर हो चुके होंगे अभी तक, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हम करके आए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो देखें, नल ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को 48 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि 25 मिनट 30 सेकंड में टंकी भर जाए। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितने कितने मिनट की बात हो रही है? तो 36 मिनट और 48 मिनट। ठीक है, तो 36 मिनट और 48 मिनट। तो नल हो गया एक ए, एक हो गया बी। तो 36 मिनट और 48 मिनट। तो 36 मिनट और 48 मिनट। इतना क्लियर? तो 36 मिनट और 48 मिनट, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर पहले 48 लेना है। ठीक है, तो ऊपर लेंगे अपन 48 को, ऊपर लेंगे 48 को। तो देखें ऊपर लिया 48 को, यानी इसे लगते हैं 48 मिनट और इसे लगते हैं 36 मिनट। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हम डायरेक्ट बता सकते हैं? देखो जब भी आपके दिमाग में ना आए ना एलसीएम, तो सीधा गुणा कर देना। 48 से भाग दोगे 36 आएगा, 36 से भाग दोगे 48 आएगा। जो भी आए आंसर से हम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा काम अपन ऐसा भी कर सकते हैं। 48 और 36 कितने से भाग दे दो? 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 24, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, सॉरी 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 से फिर भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18। हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि ये नंबर छोटा ना बन जाए, तब तक हम इसे भाग देते रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 तेरह का 9, फिर 3 से दिया तो क्या बचेगा लास्ट में? 1 बन जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। यानी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 144। यहाँ तक कोई दिक्कत? एलसीएम हमारा कितना आ गया? तो एलसीएम आ गया 144 लीटर। हमारी वो टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि जब ए चलता है तो ए 48 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितने भरता हो? जब हम 48 से भाग देंगे तो ये देखा जाए तो सीधा सीधा 3 गुना है, यानी कितने लीटर भरेगा? 3 लीटर। बी 36 मिनट में भर सकता है, तो
कितने समय भरे गए, तो 36 का कितने गुना कर दें अपन सीधा सीधा, तो 36 चौके 6 चौके 24, यानी कितने लीटर भरता है, ये भरता है 4 लीटर प्रति मिनट बोला ना, हाँ ठीक है, प्रति मिनट 4 लीटर। इसके बाद क्या बोला गया कि नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक कितने समय भर जाए, 25 मिनट 30 सेकंड। अब देखो अभी अपन ने पहले किया था बी को बंद, अब लेकिन किसे करना है, ए को बंद, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या ऐसा बता सकते हैं कि बी जो है, बी की बात हो रही है, तो देखो ये तो बी जो रहेगा, बी तो लास्ट तक चला होगा जब तक है जान, और जब तक वो टंकी ना भरी जाए तब तक कौन रहा है, बी। एलसीएम पर रफ कर दें, आप समझ चुके होंगे अब, क्लियर। तो देखें बी तो रुका नहीं होगा, और जब बी लेकिन कितना समय तक चला है, 25 मिनट 30 सेकंड तक ही चला, यानी जब तक टंकी की क्षमता थी। और 25 मिनट और 30 सेकंड को जब मिनट में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे, बटे में 60 से भाग देंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मिनट। और जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 51/2 मिनट। इतना क्लियर। यानी टंकी जो पाइप बी है वो कितना चला है, 51/2 मिनट तक चला है, और उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, बी की कितने लीटर भरता है वो, 4 लीटर। तो 51/2 मिनट में कितने लीटर उसने भर दिया होगा। तो देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 51 का दोगुना कितना होता है, तो 51 का दोगुना होता है भाई साहब 102। क्लियर। यहाँ पर कितने लीटर टंकी भरी गई, 102 लीटर। हमने टंकी की क्षमता कितनी ली थी, तो हमने ली थी भाई साहब 144, जिसमें से 102 लीटर भरा गया। बची कितनी है टंकी, तो टंकी बची है यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 100 घटाएंगे तो बचेगा 44, 2 और घटाएंगे तो कितना बचा, 42। यानी टंकी की क्षमता कितनी बची है, 42 लीटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितनी बची, 42 लीटर। लेकिन अब एक ही बात हो रही कि ये कितनी देर, मतलब एक कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। तो देखें ए का जितना, बी तो रुका नहीं था, बी रुका नहीं तो बी कितना भर देता है, 102 लीटर। अब बात आएगी ए की, ए कितना भरता है, 3 लीटर प्रति मिनट। तो 42 लीटर कितने मिनट में भर देगा वो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 14 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14 मिनट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो ए वाला क्वेश्चन और ए वाला क्वेश्चन इसको जरूर करना, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी हौज को क्रमशः 24 व 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों साथ में चालू किए जाते हैं, परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है। इस हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको अगर याद हो तो समय तथा कार्य में अपन ने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे इस टाइप के, कि ए काम करता है फिर बी करता है, वही बात है, ठीक है। तो ए जो करता है कितना, ए करता है 24 और 20 मिनट में भर सकता है। किसी हौज को 24 मिनट और 20 मिनट, तो 24 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। हम एलसीएम कितना ले लेंगे जिससे दोनों में भाग चला जाए, दोनों का भाग चला जाए उस नंबर में। तो देखें आप छोटा सा बिल्कुल एलसीएम लेंगे कितना, 120, जिसमें 24 का भी भाग जाए और 20 का भी। जिसको ही भाई साहब अभी तक एलसीएम नहीं आता, इससे आप कर सकते हो इस विधि से कि लास्ट में एक बनाना होता है। और अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं तो बड़े नंबर को दोगुना तिगुना चौगुना 5 गुना करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। बाकी इनमें एलसीएम के कोई रोल नहीं है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, अगर आप इनका दोनों का गुणा भी कर दोगे तब भी आप वो क्षमता लेके करोगे तब भी आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया यहाँ पर, कुछ लोगों का तो आ भी है वो, एलसीएम आएगा इसका 20 लीटर, यानी जो टंकी की क्षमता है कितनी, 120 लीटर। यहाँ पर हम एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे बी की, यानी बी कितना भरता है, ये कितना भरता है। तो ये 24 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरता होगा, तो 24 पंचे 120, 5 लीटर। इसके बाद बी की बात आएगी, बी 20 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा, तो 20 छिंग 120, 6 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखें दोनों साथ में चालू किए जाते हैं परंतु 8 मिनट के बाद
तो देखें भाई साहब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि दोनों साथ में चालू किए गए, और जब दोनों साथ में चलते हैं तो कितना भरता है, ए भरता है 5 लीटर और बी भरता है 6 लीटर। तो कितने लीटर भरते हैं लोग, 11 लीटर, जब दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया था, पहले पाइप को संबंधित यानी ए पाइप को, पहला पाइप क्या बोलेंगे हम, ए। तो ए को कब बंद कर दिया जाता है, 8 मिनट के पश्चात, यानी 8 मिनट तक तो वो टंकी को साथ में भरता रहा होगा ना। कोई भी व्यक्ति बोले कि हम 2 दिन बाद चले जाएंगे, आज से 2 दिन बाद चले जाएंगे, यानी 2 दिन तक तो आपके साथ रहेगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लात मार के तुरंत भगा दो कि नहीं तुम तो भागो, ठीक है। यानी 8 मिनट के पश्चात गया है वो, ठीक है। तो 8 मिनट के पश्चात यानी 8 मिनट तक वो साथ में रहा था, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 मिनट तक रहा था और 11 लीटर भरते हैं दोनों मिलकर, तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88। यानी टंकी कितने लीटर भरी गई है, 88 लीटर भरी गई। और इसके बाद ये चला गया कि भाई अब तुम ही करत रहो जो करने, हम नहीं कर रहे, ठीक है। टोटल हमने टंकी की क्षमता कितनी ली है, 120 लीटर, जिसमें से भाई साहब 88 लीटर टंकी भर चुकी है। यानी कितने लीटर बची होगी, तो अगर आप समझ रहे हो तो 12 लीटर है और 20 लीटर है, क्लियर। या फिर अगर आपको माइनस करना, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 9 गया, सॉरी 12 में से 8 गया, सॉरी 1 मिनट, 12 में से 9 गया 3, कितनी लीटर बची टंकी, 32 लीटर। या फिर 12 और 20 32 सीधा आप कर सकते थे, ठीक है। तो कितने लीटर बची है टंकी, 32 लीटर। अब कौन चला गया, ये तो भाई सब चले गए, बचा कौन, बेचारा बी। और बी की जो क्षमता है, तो बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता है 32 लीटर, यानी बी भरता है 6 लीटर प्रति मिनट। तो 32 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा, यहाँ पे ऑप्शन, तो शेष हौज को, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, 30 मिनट होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 मिनट लेना है 20 मिनट की जगह, ठीक है। वैसे अगर 20 मिनट भी आ जाए तो आंसर तो आपका इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर तो ये जो है 30 मिनट है, तो कितना लेंगे अपन, 30 चौके 12 यानी 4 लीटर। जब दोनों साथ में चलते हैं तो कितने मिनट तक चलते हैं, 11 मिनट तक। ए भरता है 5 लीटर, बी भरता है 4 लीटर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 लीटर भरेंगे। कितने मिनट तक चला ये, साथ में चले ये 8 मिनट तक, यानी 9 8 72 लीटर ये टंकी भर चुके हैं। 120 में से आप 72 माइनस करोगे, 120 में से 72 माइनस करोगे तो यानी कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 8 गया 4, यानी 48 लीटर टंकी कितनी बची अभी, शेष बची है, क्लियर। तो ए तो चला गया, बचा कौन है, बी। अब बी कितनी भरता है, तो बी की जो क्षमता है, कार्य क्षमता कितनी है, 4 लीटर है, यानी 4 लीटर 1 मिनट में भरता है। तो 48 लीटर कितने मिनट में भरेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने मिनट में भरेगा, 20 मिनट में, सॉरी 12 मिनट में। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 मिनट। अब देखें यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कितना आ गया, 12 मिनट, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया था, 12 मिनट आया, तो क्या बोला गया, बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखें बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। अगर पूछा जाता कि कुल समय कितना लगा, तो कुल समय हम क्या बता सकते थे कि 12 मिनट है 8 मिनट है तो 20 मिनट। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ आप केवल बी का पूछा, तो बी को कितना समय लगा, 12 मिनट लगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि टंकी कितने मिनट में भर जाए, 30 मिनट में भर जाए। तो देखें कौन कौन है, पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए और पाइप बी। तो पाइप ए जो है कितने मिनट में भर सकता है, 16 मिनट में, और पाइप बी कितने मिनट में भर सकता है, तो पाइप बी भर सकता है 24 मिनट में। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, 24 दूनी 48,
ठीक है, बड़े नंबर को ही तो दोगुना तिगुना करना होता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 48 लीटर। यहाँ पे हम देखेंगे ये 16 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा, तो 16 से भाग देंगे कितने लीटर, 3, 24 दूनी 48। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हमसे क्या बोला गया, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो देखो भाई साहब, बंद किसे करना है, बी को। ए के लिए तो कोई रोक टोक है नहीं है, तो ए तो अपना काम करेगा। ए जो है, और टंकी हमें कितने मिनट में भरवानी है, टंकी भरवानी है भाई साहब 30 मिनट में। ए को बिल्कुल नहीं रोकना, ए भरेगा कितने मिनट में, 30 मिनट तक ही चलेगा। और 1 मिनट में वो कितनी भरता है, 1 मिनट में भरता है वो 3 लीटर। इतना क्लियर, 1 मिनट में वो भरता है 3 लीटर। तो यहाँ पर 30 या कितना हो जाएगा, 90 लीटर। 1 मिनट रुकना, कि यदि दोनों पाइप को कितने मिनट में टंकी बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो बी का काम है, बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है खाली, यानी बी क्या करता है, बी खाली करने में लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे अपना 90 लीटर ठीक है, यहाँ पे माइनस ले ले अपन नेगेटिव में, यहाँ पे माइनस लिया नेगेटिव में, कितना आ जाएगा, -2 लीटर। यानी जब दोनों पाइप चलते हैं, वो तो अपन बात की बात है, कितनी टंकी भरी गई, 90 लीटर टंकी हो गई। इतना क्लियर। हमारी जो क्षमता कितनी थी, 48 लीटर की थी भाई साहब, आपने तो 90 लीटर भरवा दी, लेकिन ये तो रोका नहीं है, ये तो चलता रहा है। ठीक है, तो टंकी कितनी एक्स्ट्रा भरी गई, तो टंकी भरी गई 48 और 2 50 और 40 90, यानी कितने लीटर, 42 लीटर टंकी एक्स्ट्रा भरी गई। अब इसमें देखो बी की हिस्सेदारी क्या है, तो बी की हिस्सेदारी कुछ इस प्रकार से है, जब दोनों चलते हैं तो ए तो है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, यानी ए भरता है 3 लीटर, बी खाली करता है 2 लीटर, यानी कितने लीटर भरी जाती है टंकी उस टाइम पे, 1 लीटर। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद जब दोनों साथ में चलते होंगे, ठीक है, जब दोनों साथ में चलते होंगे तो टंकी दोनों के लिए कितनी भरती है वो, फिर 42 लीटर। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि बी जो है, बी तो खाली करता है, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 2 लीटर। ठीक है, तो बी को कब बंद कर दिया जाना चाहिए, बी खाली करता है तो अपन को क्या करना है, 2 से अपन डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितना आ जाएगा 21 मिनट। इतना क्लियर, राइट आंसर आएगा हमारा कितना, तो राइट आंसर आ जाएगा 21 मिनट। अब देखें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा होगा, तो देखो क्या हुआ कि एक पाइप भरता है टंकी को, दूसरा पाइप खाली करता है। यहाँ पर ए के लिए तो कोई रोक टोक थी नहीं, जो खाली करने वाला है उसमें ये पता करना था कि भाई साहब हमें टंकी केवल 30 मिनट में भरनी है, और हमें करना क्या है कि बी को बंद कर देना, लेकिन कितने मिनट बाद बंद करना है। तो देखें ये हमसे पूछा गया था, अपन ने क्या किया कि ए को पहले 30 मिनट तक ही भरवा दिया, ए को रोका नहीं, टंकी भरी गई 90 लीटर, हमारी क्षमता थी 48 लीटर टंकी की, 90 लीटर भरी गई, एक्स्ट्रा कितना हो रहा 42 लीटर। फिर देखा हमने कि भाई जब दोनों चलते हैं तो टंकी कितनी भरी जाती है, केवल 1 लीटर, लेकिन उन्होंने हमसे बोल दिया था कि टंकी की क्षमता कितनी है, -2, यानी माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप कन्फ्यूज मत होना, यानी ये खाली करने का रिप्रेजेंट करता है कि खाली कर दी। तो 42 लीटर टंकी थी, यानी 42 लीटर जो एक्स्ट्रा हो रहा था उसे अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, राइट आंसर कितना आ गया 21 मिनट। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, आप जितने भी क्वेश्चन लगा लेना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप एक्स किसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है और पाइप वाई इसे 16 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद वाई को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टंकी 20 मिनट में भर जाए। क्लियर, तो देखें कौन कौन है, पाइप एक्स है और पाइप वाई है। इतना क्लियर, कितने मिनट में भर सकता है, तो एक्स भरता है 32 मिनट में, वाई भरता है 16 मिनट में। क्लियर, एक्स 32 मिनट में और वाई भरता है 16 मिनट। क्लियर, एलसीएम सोचने विचारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एलसीएम आपके साथ में है, कितना है 32 लीटर। क्लियर, क्योंकि 32 में 16 का भी भाग जाएगा, 32 का
खुद का भाग चला जाएगा। तो ये 32 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितने लीटर भरता है, तो 1 मिनट में भरता है 1 लीटर। 32 से भाग देंगे 1 लीटर, 16 से भाग दिया 32 में, 16 दूनी 32, यानी कितने लीटर भरता है, 2 लीटर भरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बाई को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टंकी 20 मिनट भर जाए। बंद किसे करना है, बंद करना है भाई साहब बाई को। एक्स से तो कोई मतलब है नहीं है, एक्स को क्यों करें बंद, तो एक्स जो है, एक्स पूरी टंकी भर के ही मानेगा, और एक्स कितने मिनट तक रहेगा, 20 मिनट तक। और एक्स की जो क्षमता है कितनी है, 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 20 मिनट में कितने लीटर भरेगा भाई साहब, वो 20 लीटर भरेगा। इतना क्लियर। हमने जो टंकी की क्षमता ली है कुल कितनी ली है, 32 लीटर। 32 में से 20 माइनस किया, कितनी बची, 12 लीटर। इतना क्लियर। और अब जो 12 लीटर है वो कौन भर रहा होगा, वो भरता होगा बेचारा बाई। इतना क्लियर। जो 12 लीटर बची है यहाँ पर टंकी, वो कौन भरता होगा, तो भरता होगा बाई। और बाई की जो क्षमता है, तो बाई की क्षमता कितनी है, 2 लीटर प्रति मिनट, यानी 2 लीटर प्रति मिनट में भरेगा, तो 12 लीटर कितने मिनट में भर देगा, 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, यानी कितने मिनट में भर देगा वो, 6 मिनट में। इतना क्लियर। और यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि बाई को कब बंद करना था, तो बाई को करना था 6 मिनट पहले बंद, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 मिनट। ठीक है, बाई को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टंकी 20 मिनट में भर जाए। तो बाई को कब बंद किया गया, बाई को किया गया है कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद बंद किया गया, और इससे फिर वो टंकी आराम से 20 मिनट में भर गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो कितने मिनट में भर जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी कौन कौन है, ए और बी। ए कितने मिनट में भरता है, 12 मिनट में, और बी भरता है 16 मिनट में। तो ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 16 मिनट में। कितना क्लियर। एलसीएम कितना लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 48 लीटर। ठीक है, जिसमें 16 का ही भाग जाए 12 का, एलसीएम लिया अपन ने 48। ठीक है, अपन इतना एलसीएम ले चुके हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी एलसीएम लेने में, है ना। तो 48 लीटर लिया अपन ने एलसीएम। ये 12 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरता होगा, तो 12 से भाग देंगे, तो 12 चौके 48, 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 तिया 48। क्लियर। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया जाता है। कितना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो देखें यहाँ पर ये जो अच्छा भला चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया, किसे, ए को। 4 मिनट पहले जब ए को बंद किया, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरता है, 4 लीटर। तो 4 मिनट में वो कितना भरता, 4 मिनट में भरता भाई साहब वो कितने लीटर, 16 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 16 लीटर वो और भरता। तो 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया है, तो कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। तो देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन का टाइप बनता है, वो ये है कि 48 लीटर तो टंकी हम लेते ही है, क्लियर। लेकिन क्या हुआ कि 4 मिनट पहले जब इसे बंद किया गया, तो 48 और 16 लीटर और भरता कौन, ए, लेकिन उसे तो बंद कर दिया। तो हम क्या करते हैं, 48 में 16 जोड़ा, तो 8 हो 14, बचा 1, 4 और 1 5, और 1 बचा था, कितना हो जाएगा, 64 लीटर। इतना क्लियर। टंकी की क्षमता कितनी हो गई अब, 64 लीटर। तो कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। अब अपन यहाँ से बी से कनेक्ट कर लेंगे कि आखिर अब बी का काम है, बी कितने लीटर भरता है। तो यहाँ पर जो बी की बात होगी, तो बी भरता है 1 मिनट में 3 लीटर। तो 64 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 64 लिया, 3 से अपन भाग देंगे, रुकना 1 मिनट,
48 और 6 54 और 64, तो 4 मिनट, 12 चौके 48। देखें ए और बी किसी टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले किसे बंद किया जाता है? ए को। यानी 4 मिनट पहले अपन इसे बंद करेंगे तो 1 मिनट में वो भरता है 4 लीटर, तो 4 मिनट में कितना भरेगा? 16 लीटर। तो कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा? ठीक है, तो कितने मिनट में टैंक, ठीक है, हाँ क्लियर है। यानी कितने लीटर ले लिया अपन ने? 64 लीटर। यहाँ पर जो हम क्षमता लेंगे तो क्षमता कितनी लेनी है हमें? अब देखें, इसे 4 मिनट पहले तो अपन ने भाई साहब बंद करवा दिया, लेकिन 4 मिनट पहले तो ए और बी साथ में रहे थे ना, और जब ए और बी साथ में रहते थे तो कितना लीटर भरते थे? वो भरते थे 4 लीटर ए भरता था, 3 लीटर बी भरता था। टोटल कितने लीटर भरते थे? टोटल भरते थे 7 लीटर, है ना। तो यहाँ पर जब 64 लीटर है पानी, तो 7 लीटर 1 मिनट भरते हैं, तो 64 लीटर कितने मिनट भरेंगे? तो 7 नाम 63, इतना क्लियर। और 7 नाम 63 या फिर 1/7, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं है ना, इसमें ऑप्शन में था 9 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे 9 मिनट 30 सेकेंड क्यों लगाए हम? तो इसलिए लगाए आप क्योंकि ऑप्शन में था नहीं, और जब अपन ने भाग दिया तो 7 नाम 63 9 आया, और ये जो ऑप्शन थे दूर दूर तक नहीं थे, इनका कोई संबंध नहीं था। और अगर बात आए कभी भी ऐसे क्वेश्चन की